लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आज की क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में लेवल 1 यानी कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों का उपयोग करके बनाए जा सकने वाली सभी 4 अंकों की, ये क्या है, आपकी सम संख्याओं का योग है। ठीक है ना, क्या बतानी है, सम संख्याओं का। ठीक है ना, इवन नंबर। क्लियर है, यानी कि अंकों का रिपीटेशन हो सकता है। किनका, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का। और 4 अंकों की इवन नंबर का, जितनी भी 4 अंकों की सम संख्याएं बनेगी, और 0 से लगाकर 6 तक की सभी डिजिट्स का रिपीटेशन भी कर सकते हैं। जितनी भी संख्या बनेगी उन सभी संख्याओं का योग बताओगी क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये ऑप्शंस दे रखे हैं यहां पर। अब इसका सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं। अब देखो अंक आपके पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बनाना क्या है, इवन नंबर। कितना, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स इवन नंबर, और उन सभी जितनी संख्या बनेगी उनका सम निकालना। तो इसलिए टोटल सम क्या निकल कर आएगा, ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, है ना, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है। ठीक है ना, यानी कि जब 4 अंकों की संख्या यहां पे बनेगी, मान लो कि इस तरीके से एक बॉक्स बना लूंगा यहां पे। ठीक है, तो जब इवन नंबर बनेगा तो यूनिट डिजिट पर इवन नंबर कब बनेगा, जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या 2 होगा या 4 होगा, या इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 0, 2, है ना, 5 तक की संख्या दे रखी है आई थिंक। हाँ, संख्या में आप लोगों को 6 नहीं दे रखा है, यानी कि 0 से 5 तक के नंबर दे रखे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। यानी कि ये 6 आपको गिवन नहीं है, यानी कि 0 से 5 तक के नंबर है, 4 डिजिट्स का इवन नंबर बनानी है, जितने भी इवन नंबर बनेंगे उनका सम निकालना है। तो इसलिए यहां पर जब सम निकालेंगे, और मैं यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेता हूं, तो इवन नंबर कब कब बनते हैं, तो इवन नंबर तब बनेगा जब उसकी उस संख्या की यूनिट डिजिट पर इवन संख्या होगी। यानी कि या तो 0 हो सकता है यहाँ पर इवन में, या फिर 2 हो सकता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है ना, यहाँ पर तो क्या बन सकता है, यानी कि 0, 2, 4 आ सकता है यूनिट डिजिट पर। तो इसके पहले वाले डिजिट्स पर सारे नंबर आ सकते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी नंबर आ सकते हैं। इससे यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर भी सभी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। अगर 0 ले लूंगा तो 3 डिजिट्स नंबर बनेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कोई भी नंबर बन सकता है। तो यानी कि यहाँ पर तो 5 आएगा फर्स्ट बॉक्स में, दूसरे में 6 आएगा, तीसरे में 6 और चौथे में 0, 2 और 4 इनमें से आ सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे क्या दे रखा, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे तो 5 नंबर आ सकते हैं, सेकंड प्लेस पे 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब जो आपका थर्ड प्लेस है, यानी कि 10th प्लेस पर, तो 10th प्लेस पर क्या आ सकता है आपका, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ आ सकता है। तो उसको लिखेंगे 10 इंटू 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और जो आपका लास्ट प्लेस है वहां पे केवल क्या नंबर बनेंगे, 0, 2 और 4, यानी कि 3 ही डिजिट्स आ सकती है। अब इसी के साथ आप देखेंगे हम लोग 100 प्लेस पर, है ना, तो हमें सम निकालना है, क्योंकि तो पहले पे तो 5 आएगा। ठीक है ना, 5 आएगा, लास्ट पे कितना आएगा, 3 आएगा, सेकंड लास्ट पे 6 आएगा, और जो 100 प्लेस पर है 100 इंटू 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद किस तरीके से करेंगे, यानी कि लास्ट पे तो 3 आ जाएगा आपका, स्टार्टिंग में क्या आपका आ जाएगा, स्टार्टिंग में आपका क्या आ सकता है, यानी कि 1000 प्लेस पर तो 0, 1,
2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। और यहाँ पर क्या आ सकते हैं, 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर भी 6 आ सकते हैं। तो अब इनको यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करा 180 गुणा 6, वो आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे यहाँ तक का, तो ये निकल कर आएगा 900 गुणा 15। फिर यहाँ से लगा के और ये यहाँ तक का सोल्व करेंगे, ये आएगा 9000 गुणा 15। और फिर यहाँ से लगा के एंड तक का सोल्व करेंगे तो 10800 गुणा 15 आ जाएगा। और इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल में लिख दूंगा यहाँ पर इनको एडिशन करके, जो कि आंसर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा कितना, 17,69,580 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। शब्द इक्वेशन के अक्षरों से स्वरों से शुरू होने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। स्वर क्या होते हैं, वोवल्स। और वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, यानी कि 5 वोवल होते हैं। तो 5 वोवल से शुरुआत हो गई, कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इक्वेशन में क्या क्या वोवल है, यानी कि ई है, ई के बाद यू है, यू के बाद ए है, ए के बाद आप लोगों का आई है, आई के बाद आप लोगों का ओ है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे ई है, आई है, यानी कि 5 के 5 वोवल आ रहे इक्वेशन में। ठीक है ना, तो यहाँ से कौन कौन से शब्द आपके बनाए जा सकते हैं, ये कुछ ऑप्शंस दे रखे। अब आगे देखते हैं। इक्वेशन में टोटल अक्षर कितने हैं, 8 अक्षर है। वोवल कितने हैं, यानी कि 5 है। ठीक है ना, 8 अक्षर है और वोवल कितने हैं, 5 है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, तो 5 वोवल है और 8 यहाँ पर अक्षर है, तो कितने तरीके बनेंगे, यानी कि आपको वोवल से शुरुआत यहां पे करनी है। ठीक है ना, वोवल से शुरुआत करनी, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि जो वोवल है वो तो फिक्स कर दूंगा। अगर मान लो कि मैंने ए को फिक्स कर लिया तो उसके बाद कितने लेटर बचे, 7, तो उसके बाद क्या आएगा 7। अगर मैं ई को फिक्स कर लिया तो फिर 7 लेटर बचेंगे। अगर मैंने स्टार्टिंग में आई को फिक्स कर लिया फिर 7 लेटर। अगर मैंने ओ को फिक्स कर लिया फिर 7 लेटर। अगर मैंने यू को फिक्स कर लिया फिर 7 लेटर। तो ये कितना बनेगा, 7p7 बनेगा। और 7p7 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 7p7, तो ये होता है आपका फैक्टोरियल 7 और नीचे आ जाएगा 7 - 7 का फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि 7 फैक्टोरियल आंसर बनेगा। और 7 फैक्टोरियल होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है ना, अब इन सभी के अगर गुणा करेंगे तो 7 × 42, 42 की 5 पे गुणा करेंगे तो 210, तो 210 आ गया। 4 × 12 = 24 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। 21 × 84 का 4 तो 8 बचेगा। 21 दूनी 42 और 8 50 आ जाएगा। यानी कि फाइनली आप लोगों का कितना निकल कर आ गया, 5040 आ गया, है ना। तो आवश्यक संख्या कितनी बनेगी, आवश्यक संख्या देखो कैसे, क्योंकि एक लेटर आई ए से शुरू हो रहा है, एक ई से, एक आई से, एक ओ से, एक यू से, तो यहाँ पे 7 लेटर आगे आएंगे, तो वो टोटल बन गए 5040। और ये टोटल कितने हैं, 5, तो 5 × 5040, यानी कि टोटल कितने अक्षर बन सकते हैं, तो 25,200 अक्षर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शब्द कमेटी के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या। कमेटी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से देखिएगा, CO कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है, COMMITTE। ठीक है, COMMITTE। तो अगर आप यहां पर देखोगे 4 और 4 8 9, यानी कि टोटल कितने लेटर है, 9 लेटर है। टोटल यहां पर 9 लेटर है, जिसमें अगर आप M की बात करेंगे तो M कितनी बार आ रहा है, यहां पर 2 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद आप T की बात करेंगे तो T कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद E की बात करेंगे तो E कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। तो कितने शब्द यहाँ पर बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, ऊपर जितने लेटर है 9 फैक्टोरियल, और नीचे जिनका रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 2, तो ऊपर तो आएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल का क्यूब। तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि 9 फैक्टोरियल
और डिवाइडेड बाई 8 आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जबकि ऑप्शन में यही दे रखा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पर कहता है कि यदि 10 PR इक्वल टू 720 तो R का मान आप लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का R फैक्टोरियल और इक्वल टू 720 दे रखा है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे आप लोग एक काम और कर सकते हो, R की वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, अगर R की वैल्यू कुछ भी वैल्यू आप लोग यहाँ पे रखोगे, सबसे पहले ऐसे कर लेना 10 PR 720 क्या होता है, तो 720 को फैक्टोरियल में लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 2 3 6 चौक 24 5 120 गुणा 6, यानी कि 10 PR इक्वल टू कितना आ गया 6 फैक्टोरियल आपका निकल कर आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 6 फैक्टोरियल निकल कर आ गया। तो देखो R की वैल्यू यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, तो R की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितनी करेंगे, अगर 4 को पुट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा 10 PR और 10 PR कितना होता है फैक्टोरियल 10 और डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ऊपर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6, ये कटेगा, तो 9 8 72 गुणा देसी, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है ना, वो फैक्टोरियल 7, यानी कि 3 अगर मैं रखूंगा, देखो 3 पर बात बन जाएगी कैसे, R बराबर अगर आप 3 रखोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। अब देखो कैसे हो गया, यानी कि 10P3 और 10P3 कितना होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कितना होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, या अभी इसको ऐसे लिखो 10 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 10 में से 3 गया यानी कि 7 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 जाएगा तो ये कितना आ गया 720 आ गया, और मुझे क्या चाहिए था, देखो मुझे 720 ही चाहिए था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि R की वैल्यू क्या सेटिस्फाइड कर रही है 3 कर रही है, यानी कि R इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे 3 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा कि 12 अलग अलग गेंदों को 5 4 और 3 गेंदों के समूह में विभाजित करने के तरीके क्या होंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो टोटल कितनी है 12 गेंद, तो ऊपर तो आएगा 12 गेंद, किस किस तरीके में विभाजित करना, 5 में यानी कि फैक्टोरियल 5, किस में करना 4 में फैक्टोरियल 4, किस में करना 3 में फैक्टोरियल 3। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। शब्द एक्स्ट्रा के अक्षरों से कितने विभिन्न पत्र व्यवस्थाएं की जा सकती है इस प्रकार के स्वर सदैव 7 हो, यानी हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड एक्स्ट्रा इन सच ए वे दैट द वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, यानी कि वोवल्स हमेशा साथ होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा में अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक्स्ट्रा में टोटल कितने वर्ड है, यानी कि 5 वर्ड्स है, और वोवल की बात करें तो यहां पर ई है, ई के बाद ए है, यानी कि 2 वोवल्स है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कह रहा है कि वोवल्स अगर हमेशा साथ हो तो ऐसे कितने वर्ड यहां पर बनाए जा सकते हैं, है ना। अगर वोवल्स हमेशा साथ हो तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो देखो यहां पर ई और ए क्या है वोवल है, तो एक्स्ट्रा में कुल अक्षरों की संख्या 4 होती है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, क्लियर है, जिसमें ई और ए आपके क्या है वोवल्स है, जिसे 4P4 अर्थात फैक्टोरियल 4 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। क्योंकि क्या मानते हुए अक्षरों की संख्या 4 होगी, वैसे तो 5 होती है लेकिन वोवल को इकट्ठा लेना है, जब वोवल को इकट्ठा लूंगा तो उसे एक ही मान लो,
यानी कि ई और ए को एक मान लो और बाकी एक्स टी आर को अलग अलग मान लो, तो टोटल 4 मान लिए। तो कितने बनेंगे? 4p4 बनेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 4 तरीके यहाँ पे बनेंगे। और सबरों में से फैक्टोरियल 2 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो टोटल कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, ये टोटल तरीके यहाँ पर बनेंगे। तो फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 इंटू 1। 4 × 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना होता है? 48 होता है, यानी कि 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसको समझते हैं। 6 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 सदस्य समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम एक महिला हो? ठीक है ना, 6 पुरुष और 4 महिला में 5 सदस्य समिति बनानी है। तो 6 पुरुष है और 4 महिलाएं है, टोटल क्या है? 10 लोग हैं। समिति कितने की बनानी? 5 सदस्य की बनानी, यानी कि 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है। तो 10 में से जब 5 को सेलेक्ट करूंगा यानी कि 10C5 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर है ना, यहां पर क्या है भाई? 10C5 आप लोगों का निकल कर आ गया। ठीक है ना, अब देखो 10C5 आप लोगों का निकल कर आ गया है ना, जिसमें अब आपको यहां पर क्या बोल रहा है? अब यहां पे क्या कह रहा है कि 10C5 को हम लोग कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 और नीचे आएगा 10 - 5 फैक्टोरियल, यानी निकल कर आएगा आप लोगों का 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इससे ये कटेगा, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ठीक है ना, अब देखो 3 दूनी 6 से 6 कटा, अब देखो 5 से 10 2 बार कटा, 2 से 4 2 बार, 2 से 8 4 बार, तो 9 चौक 36 गुणा 7 आ गया। तो 36 गुणा 7 आप लोगों का कितना निकल कर आया? यानी कि ये निकल कर आया आप लोगों का 252। 252 तो आपका ये आ गया, लेकिन एक कंडीशन ये दे रखी थी कि एक महिला होनी जरूरी है। यदि कोई महिला शामिल नहीं होनी चाहिए तो तरीकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5C5। 5C5 कितना होता है? 6 होता है, सोल्व करेंगे तो यानी कि संख्या कितनी आप लोगों की बनेगी? ये बनेगी 252 - 6, यानी कि 246 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, 246 सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 7, 6, 5, 4 और 3 अंकों का उपयोग करके प्रत्येक अंक का उपयोग अधिकतम एक बार करते हुए 5000 से अधिक कितने पूर्णांक बनाए जा सकते हैं, यह आप लोगों का बताना है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अंक कौन कौन से हैं? 7, 6, 5, 4 और 3। तो अंक है आप लोगों के पास 7, 6, 5, 4 और 3। ठीक है ना, ये आपके पास है क्या? अंक है। अब 5000 से ऊपर का पूर्णांक बनाना है ना, 5000 से ऊपर की संख्या आप लोगों को यहाँ पे बनानी है। ठीक है ना, और 4 अंक की संख्या आप लोगों को यहाँ पे बनानी है। ठीक है ना, 4 अंक की संख्या आप लोगों को यहाँ पे बनानी है। तो 5000 से ऊपर के, यानी कि 5000 से ऊपर के पूर्णांक आपको बनाने और 4 अंकों की संख्या, है ना, और एक एक बार ये आपको यहाँ पर क्या करना है? यूज करना है ना, एक एक बार ये आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है। तो इसको किस तरीके से आप लोग लिख दोगे? यानी कि यहाँ पर कितने अंक आ सकते हैं स्टार्टिंग में? तो स्टार्टिंग में जब 4 अंकों की संख्या आप लोग यहाँ पे बनाओगे, इसको ऐसे डब्बा बना लो, आप ऐसे डब्बा बना लो। तो स्टार्टिंग में क्या अंक आ सकते हैं, यानी कि कौन कौन से अंक आ सकते हैं? 7, 6 और 5, तभी तो 5000 से बड़ी संख्या बनेगी, यानी कि तीनों अंक आ सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से अंक आप लोगों के आ सकते हैं? यानी कि एक अगर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे 4 अंक आ जाएंगे, फिर एक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना। बात समझ में आ रही ना? फर्स्ट बॉक्स से 5000 से बड़ा नंबर कब बनेगा? जब पहला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर केवल 7, 6, 5 आ सकता है। दूसरे बॉक्स में देखो 7, 6, 5 में एक फिक्स हो गया, टोटल नंबर आप लोगों का क्या है? 5 लेटर है। अगर एक फिक्स होगा तो 4 लेटर बचे, यानी कि दूसरे बॉक्स में
चार लेटर में से कोई भी एक आ सकता है, फिर एक यहाँ फिक्स हुआ, फिर 3 लेटर बचे, यहाँ पे 3 लेटर आ सकते हैं, फिर लास्ट में 2 लेटर। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी कि यहाँ पे कितना बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 चौक 12, 12 ते 36 दूनी 72, 72 तो ये आ गया, ठीक है ना। और 5 अंक की संख्या कितनी होती है, 120 आप लोग यहाँ पे निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। 5 अंक की संख्या यानी कि कितनी निकल कर आ जाएगी, 120। और 120 और 72 को अगर जोड़ देंगे तो टोटल 192 आप लोगों का आंसर निकल कर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कक्ष में हर व्यक्ति बाकी सभी से हाथ मिलाता है, यदि हाथ मिलाने की कुल संख्या 66 है तो कक्ष में व्यक्तियों की संख्या क्या है। यानी कि एक व्यक्ति बाकी एक रूम में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी से हाथ मिला रहा, और ये पता लगा कि 66 बार हाथ मिलाया गया। तो टोटल आपको ये बताना कि उस रूम में कितने व्यक्ति है, यानी कि रूम में व्यक्तियों की संख्या आप लोगों को बतानी है। देखो, जब एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलेगा, यानी कि दो आदमी के बिना हाथ नहीं मिलता, तो हमने माना कि टोटल व्यक्तियों की संख्या n है और हाथ मिला रहा है NC2, ठीक है ना। और टोटल कितने हाथ मिल रहे हैं, यानी कि 66। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और n माइनस का 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और इक्वल टू कितना आएगा, 66। सॉल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और इक्वल टू 66। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा, यानी कि इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का n और इक्वल टू 132 आ जाएगा, यानी कि n स्क्वायर माइनस n माइनस का 132 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग इस 132 के फैक्टर करेंगे 11 गुणा 12, यानी कि n स्क्वायर माइनस का 12n प्लस का 11n माइनस का 132 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 12 और प्लस का 11, तो n माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, n माइनस का 12 आ जाएगा और n प्लस का 11 और इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर n क्या था, व्यक्तियों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कक्ष में 12 है, ये माइनस होगा यहाँ पे, कितने हैं कक्ष में व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 12 है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट, यानी कि 12 लोग हैं, तब जाकर उस रूम में अगर एक व्यक्ति हाथ मिलाता है तो 66 बार हाथ मिलाए जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। शब्दों की संख्या भारत के अक्षरों से जिसमें B और H कभी साथ नहीं आएंगे वह है, ठीक है ना। तो भारत क्या कैसे लिखा जाता है, BHARAT। टोटल कितने हैं, 6 लेटर है, यहाँ पे टोटल 6 लेटर है। BH साथ नहीं आएंगे, है ना, BH साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेम लेटर है वो क्या है, A है, यानी A कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इनमें कुल शब्दों की संख्या कितनी आ गई, 360। क्लियर है। 360 कैसे आप लोगों की निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, तो 360 जो आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी, ये कितना है आपका, फैक्टोरियल 6, टोटल 6 लेटर है, और 2 ए आ रहा है आपका 2 टाइम्स, यानी कि डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये निकल कर आएगा 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, इससे ये कटेगा, यानी ये आएगा आपका 6 5 30, 30 चौका 120, 120 गुणा 3 यानी कि 360, ठीक है ना। तो यानी कि 360 बन गए कुल शब्दों की संख्या। अब यहां पर ये बोल रहा है कि B और H साथ में नहीं आएगा, है ना। तो अगर B और H साथ में नहीं आएगा, ठीक है ना, B और H को क्या लिया जाएगा, अलग अलग लिया जाएगा। एक साथ आते हैं तो शब्दों की संख्या कितनी है, 120 है, ठीक है ना। तो यानी कि BH को साथ में नहीं लेना, यही तो बोला गया है ना कि BH और साथ नहीं लेगा, तो अलग अलग लेंगे तो तब शब्दों की संख्या कितनी आ जाएगी। अगर BH साथ में आते हैं तो BH अगर साथ में आएंगे, ध्यान से समझना, तो BH को एक ही शब्द में मानूंगा, तो यानी कि जैसे BHARAT बन गया,
इस BH को अगर मैं 1 मान लूं तो यहाँ पे 5 लेटर बनेंगे, तो ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है आप लोगों का, तो आप अगर यहां पर निकालेंगे 5 फैक्टोरियल को, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या होता है 2 इंटू 1 होता है, 5 चौक 20 30 60 दूनी 120, 120 आप लोगों का निकल कर आ गया। अगर BH 7 आ रहे तो 5 लेटर बन रहे तो 120 आ रहा है, लेकिन यहां पर कहता है कि 7 नहीं आना है, तो 7 आने में 120 है, टोटल 360 है, तो 360 जो 7 आ रहे उसको माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 240, यानी कि 240 शब्दों की संख्या तब बनेगी जब B और H साथ में नहीं आएंगे। तो 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आएगा। धन्यवाद।